मॉर्निंग क्लास। आपको चैप्टर 13 का ये टेस्ट दिया था, आज हम सॉल्व कर लेते हैं इसे। सबसे पहले आपको नेम ऑफ स्टूडेंट में अपना नाम डालना था। फॉर एग्जांपल मैं अपना नाम डाल देती हूँ। यहाँ पे फादर का नाम डालना था, आपको फादर का नाम जो भी है आपका डाल सकते हैं। मीडियम इंग्लिश या हिंदी, जो भी आपका क्लास में ले रखा हो आपने। अब हम आते हैं क्वेश्चंस पे। सबसे पहले साउंड कैन ट्रेवल थ्रू, या ध्वनि किस में से संचरित हो सकती है? तो सॉलिड में से, लिक्विड में से, गैस में से, ऑफ द अबव। साउंड जो है वो हर माध्यम से जा सकती है। उसे सिर्फ माध्यम चाहिए, तो कोई भी माध्यम हो सब चलेंगे उसके लिए। लेकिन अगर कोई वैक्यूम कहेगा तो आप उसमें से पास नहीं कर सकते, क्योंकि वैक्यूम के अंदर कोई मीडियम नहीं होता, कुछ होता ही नहीं, तो वो पास कैसे करेगी। ठीक है। उसके बाद आते हैं हम, वॉइस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी। सबसे ज़्यादा कम किसकी आवृत्ति वाली आवाज़ है? सबसे कम आवृत्ति का मतलब होता है बेटा जो तारतव होता है ना, तारतव पिच बोलते हैं ना। पिच किस पे डिपेंड करता है? देखो, पिच जो है डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है ना, आवृत्ति पर। तो अगर किसी की आवृत्ति कम है तो पिच भी क्या होगी? कम होगी, आवाज़ कम तीखी होगी। तारतव मतलब तीखापन। अब आप याद करो, चारों ने चीख मारी, सबसे ज़्यादा कम तीखी आवाज़ किसकी होगी? देखो, बच्चे दोनों तो बहुत ज़्यादा ही तीखी आवाज़ होती है, तो उनकी तो छोड़ ही दो आप। बचे आदमी और औरत, तो आदमी और औरत में से ज़्यादा तीखी आवाज़ लेडी की होती है। तो आपका इसमें ऑप्शन क्या आएगा? ए मैन। ठीक है ना। उसके बाद, व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ लाउडनेस ऑफ साउंड? डेसिबल होती है। व्हाट इज़ द यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड? ध्वनि की आवृत्ति की हर्ट्ज होती है। व्हाट इज़ द ऑडिबल रेंज ऑफ ह्यूमन ईयर? मानव जो सुन सकता है कान, उसकी जो रेंज होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। तो ये आपका डी ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग नीड्स ए मीडियम फॉर इट्स प्रोपिगेशन? किसे मीडियम की ज़रूरत है साउंड को? जो ये तीनों हैं, ये तीनों बेटा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं, इनको ज़रूरत नहीं होती मीडियम की। उसके बाद आते हैं द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकेंड बाय वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट। पर सेकेंड, तो उसकी क्या हो गई? वो फ्रीक्वेंसी हो गई। वट प्रॉपर्टी ऑफ ए साउंड इज इंक्रीज इफ इंक्रीज इट्स एम्पलीट्यूड? अगर हम ध्वनि का आयाम बढ़ाते हैं तो ध्वनि का कौन सा गुण बढ़ जाता है? आयाम से प्रबलता बढ़ती है, और अगर आवृत्ति हो जाती है तो क्या बढ़ता है? तारतव। तो यहाँ पर क्या पूछा उसने कि आयाम बढ़ा दिया, आयाम बढ़ाएगा तो हम क्या बताएंगे? प्रबलता बढ़ेगी। विच प्रॉपर्टी ऑफ साउंड डिक्रीजेज इफ डिक्रीज इट्स फ्रीक्वेंसी? अगर हम ध्वनि की आवृत्ति घटाते हैं, ध्वनि का कौन सा गुण घट जाएगा? तारतव। अनप्लेजेंट साउंड्स आर कॉल्ड नॉइस इफ ए पेंडुलम ऑसिलेट्स 60 टाइम्स इन 60 सेकेंड। देखो, ये ध्यान से देखना आपने, कितने दोलन किए उसने? कितने दोलन किए? कितने? 60 ऑसिलेशंस। ठीक है ना। कितने टाइम में? 6 सेकेंड्स में। अब पूछा क्या उसने? टाइम पीरियड। टाइम पीरियड जो होता है वो क्या होता है कि एक दोलन में लिया गया समय। ठीक है। तो टाइम पीरियड मतलब आवर्तकाल क्या होता है कि एक दोलन में कितना समय लिया गया, वो टाइम पीरियड होता है। तो देखो, 60 दोलनों में लिया गया समय कितना? 6 सेकेंड। तो एक दोलन में कितना हो जाएगा? 6/60, 1/10। 1/10 को हम क्या लिख सकते हैं? 0.1 सेकेंड। ये आपका आंसर आ जाएगा। इफ ए पेंडुलम ऑसिलेट्स 40 टाइम्स 8 सेकेंड, 40 टाइम्स है 8 सेकेंड में, देन कैलकुलेट इट्स फ्रीक्वेंसी। अब आते हैं हम, 40 ऑसिलेशंस है, ठीक है ना, कितनी देर में? 8 सेकेंड में। फ्रीक्वेंसी क्या होती है अगर आपको ध्यान हो तो? एक सेकेंड में होने वाले दोलनों की संख्या। तो 8 सेकेंड में होते हैं 40, तो एक सेकेंड में कितने होंगे? 40/8, तो कितना आ गया? 5। ठीक है। तो इसका 5 हर्ट्ज आंसर आ जाएगा। विच पार्ट ऑफ द ढोलक वाइब्रेट्स टू प्रोड्यूस साउंड? ढोलक का कौन सा भाग कंपित होके बनाता है? स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। An object is vibrating at 5 hertz. What is its time period? जब मैंने आपको क्वेश्चन करवाए थे अभ्यास के, तब भी मैंने बताया था और लेक्चर में भी बताया था कि फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ठीक है ना। इसका मतलब, अगर ये फ्रीक्वेंसी है सॉरी
सॉरी, अगर ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना, तो 1 बटा टाइम पीरियड यहाँ पर आएगा। फ्रीक्वेंसी मतलब अगर आवर्ती है तो आवर्ती जो होती है 1 बटे में आवर्त काल होती है, सॉरी, आवर्त काल होती है। तो यहाँ पर क्या पूछा उसने, यहाँ पर पूछा उसने आवर्त काल, टाइम पूछा उसने, टाइम पूछा है और क्या दे रखा है फ्रीक्वेंसी, तो हम 1/5 कर देंगे। आप इसको डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 0.2। अभी किया आपने सॉल्व। उसके बाद अल्ट्रासाउंड हैज़ फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेशन कितनी होती है, 20,000 से ज़्यादा होती है, तो अबोव 20,000 हर्ट्ज। 1 हर्ट्ज कितने के बराबर होता है, ये वाली सोचने वाली। जो बेटा 1 हर्ट्ज होता है ना, वो 1 हर्ट्ज जो 1 वाइब्रेशन पर सेकंड होता है। तो अब हमें इसका मतलब हमें 1 वाइब्रेशन और 1 सेकंड वाला हिस्सा देखना है। अब ये देखो, ये वाला जो है ये कह रहा है 1 वाइब्रेशन पर मिनट, पर मिनट का मतलब 1/60 आ गया, ये तो नहीं हो सकता। ये बोल रहा है 10 वाइब्रेशन पर मिनट, तो 10 पर मिनट का मतलब 60 सेकंड, ये तो 1/6 आ गया, ये भी नहीं हो रहा, हमें तो 1/1 चाहिए। उसके बाद ये बोल रहा है देखो डी में 600 वाइब्रेशंस पर मिनट, पर मिनट का मतलब ये तो आ गई 10, ये भी गलत हो गया। अब ये देखो सी 60 वाइब्रेशन पर मिनट, 60 वाइब्रेशन पर मिनट मतलब 60 कितना आ गया, 1/1, ये वाला आंसर आएगा। समझ में आ गया। पहेली ऑब्जर्व्स लाइटनिंग इन आवर एरिया, पहेली जो होती है वो मतलब चमक देखती है। शी हियर्स द साउंड आफ्टर 5 सेकेंड, जो उसको आवाज़ जो है वो 5 सेकेंड बाद सुनाई देती है। तो बताओ रीज़न क्या हो सकता है, रीज़न क्या है, रीज़न ये हो सकता है कि जो प्रकाश की गति है वो बहुत 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 ज़्यादा होती है एज कंपेरिजन टू साउंड के। तो स्पीड ऑफ लाइट इज़ मोर देन द स्पीड ऑफ साउंड। साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इन ह्यूमन इज, कौन सा होता है, कंठ, ठीक है, लैरिंग्स। सबमिट कर दो आप। सबमिट करने के बाद जैसे ही आप अपना ये देखोगे आपका स्कोर आ जाएगा। तो देखो आपने सबमिट अनदर रिस्पॉन्स नहीं करना, कई बच्चे करते हैं दोबारा से ज़्यादा नंबर करके करते हैं, ज़रूरत नहीं है बेटा, आपका जो पहला होगा वही माना जाएगा। व्यू स्कोर जो होता है उसमें आप देखोगे तो मेरे नंबर आए 20/20, क्योंकि मैंने लगभग सारे ठीक किए थे। अगर मैंने कोई गलती किया होता तो देखो क्या होता, यहाँ पर जो ये ग्रीन सिग्नल दिखाई दे रहा है यहाँ पर रेड होता और आपको सही आंसर नीचे आया हुआ होता, ठीक है। तो हम इस तरीके से अपनी गलतियाँ देख सकते हैं कि इसका कौन सा सही है कौन सा गलत है, ठीक है। ये हो गया आपका आज का क्वेश्चन पेपर। ये सारे क्वेश्चंस आपने अपनी नोटबुक में लिखने हैं, ठीक है। थैंक यू क्लास।